अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पिछले जो दो लेक्चर्स थे उसमें हमने जो पल्स डायग्नोसिस थी उसके जो सिंपल पल्सेस हैं वो पढ़ी, पैरामीटर्स को डिटेल से पढ़ा। उसके अलावा उसके मेजर्स क्या हैं पल्स के वो भी हमने देखे। और उसके अलावा जो हमें ट्रेडिशनल टेक्स्ट हैं जिस तरह अबू अली सीना की किताब है कैनन ऑफ मेडिसिन, इसरारुल नब्ज़ है, इस तरह की जो किताबें हैं उसके अंदर जो ट्रेडिशनल डिस्क्रिप्शंस मिलती हैं पल्स की वो हमने कह लें कि इन दो लेक्चर्स में स्टडी की। तो आज के लेक्चर में हमने इंशाल्लाह जो पल्स डायग्नोसिस है उसको रिलेट करना है जो हमारी थ्योरी ऑफ सिंपल ऑर्गेनोपैथी उसके साथ। क्योंकि हम क्लिनिकल केसेस जब भी देखते हैं या क्लिनिक में जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम जब पल्स चेक करते हैं तो हम उसको थ्योरी ऑफ सिंपल जो सिंपल ऑर्गेनोपैथी है उसके मुताबिक चेक करते हैं। वैसे पल्स चेक करने के दो तरीके होते हैं, एक वो फोर ह्यूमरल थ्योरी वाली है जिसको कानून अरबा भी कहते हैं, जिसमें जो पल्सेस हैं वो चार ह्यूमर्स के अकॉर्डिंग चेक की जाती हैं। और जो दूसरा तरीका है जो मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ वो थ्योरी ऑफ सिंपल ऑर्गेनोपैथी के थ्रू पल्स चेक करना है। और इसके अंदर जो हम ह्यूमर्स लेते हैं या ऑर्गन्स के साथ जो ऑर्गन्स के फंक्शंस के साथ पल्स को रिलेट करते हैं वो तीन ऑर्गन्स के फंक्शंस को रिलेट करते हैं कि जब हम पल्स चेक करते हैं तो इन तीनों ऑर्गन्स में से किसी एक के अंदर हाइपर एक्टिविटी तहरीक, हाइपर एक्टिविटी तस्कीन या फिर तहलील डीजनरेशन ये पैदा होगी। तो इस तरह रिलेट करके हम इसे चेक करते हैं। तो थ्योरी ऑफ सिंपल ऑर्गेनोपैथी को हम आज डिस्कस करेंगे पल्स के रिलेटेड। एंड जो थ्योरी ऑफ सिंपल ऑर्गेनोपैथी है उसकी जो पल्स के रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे वो आसान हैं हमारे पास स्टडी करने के लिए। क्योंकि जो फोर ह्यूमरल थ्योरी है वो कह रहे हैं कि उसकी जो पल्सेस हैं उसकी कंपाउंड पल्सेस हैं ख़ास तौर पे उसकी टाइप्स जो हैं वो अप टू 30-40 इससे भी ज़्यादा कह रहे हैं कि वो रेंज कर जाती हैं और उसको फाइंड करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। जबकि जो थ्योरी ऑफ सिंपल ऑर्गेनोपैथी है उसके थ्रू अगर हम पल्सेस चेक करते हैं तो वो आसान फहम भी होती हैं, उनकी जल्द समझ भी आ जाती है और उसको फाइंड करना भी बहुत आसान होता है। तो ये था हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल पल्सेस क्या होती हैं सिंपल और थ्योरी ऑफ सिंपल ऑर्गेनोपैथी के अकॉर्डिंग। पीछे जो हमने सिंपल पल्सेस पढ़ी थी पैरामीटर्स के हवाले से वो हमने कह लें कि एक उसका जनरल डिस्कशन की थी कि विड्थ का, लेंथ का, बाकी पैरामीटर्स का क्या कह लें कि एक उसकी इंटरप्रिटेशंस क्या हो सकती हैं अगर पल्स वाइड है, लॉन्ग है या इस तरह जितनी भी डिस्क्रिप्शंस पढ़ी थी वो एक जनरल कह लें कि डिस्क्रिप्शन थी। मगर थ्योरी ऑफ सिंपल ऑर्गेनोपैथी के अकॉर्डिंग जो सिंपल पल्सेस हैं वो हमारे पास तीन पाई जाती हैं। सबसे पहली जो है हमारे पास वो होती है उज़लाती पल्स, सेकंड हमारे पास होती है गुद्दी, एंड थर्ड हमारे पास होती है आसाबी पल्स। जो उज़लाती पल्स है उसको हम रिलेट करते हैं हमारे जो हार्ट है या हमारा जो कह लें कि उज़लात हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं उसके साथ रिलेट करते हैं। सेकंड जो है हमारे पास गुद्दी है जिसको हम लीवर के साथ रिलेट करते हैं या जिसे हम हॉटनेस के साथ रिलेट करते हैं। एंड थर्ड हमारे पास है आसाबी पल्स जिसे हम ब्रेन के साथ या नर्वस सिस्टम के साथ रिलेट करते हैं। तो जो उज़लाती पल्स है वो हमेशा हमें जो उज़लाती पल्स है जिसमें सिर्फ उज़लात की हमें तहरीक मिलती है या उसके फ़ीचर्स मिलते हैं। तो उज़लाती पल्स जो है उसके फ़ीचर्स ये होंगे कि वो सुपरफिशियल हमें मिलेगी, मतलब उसमें हमें कह लें कि हवा मिलेगी और उज़लाती पल्स हमें कह लें कि सुपरफिशियल उसकी अपीयरेंस मिलेगी। जबकि जो आसाबी पल्स है उसके अंदर रतूबत मौजूद होगी और उस वजह से वो हमें डीप मिलेगी। तो उज़लाती पल्स सुपरफिशियल मिलती है एंड जो आसाबी पल्स है वो हमें डीप मिलती है। उसके अलावा जो गुद्दी पल्स है मतलब जो जिसको हम गुदत से रिलेट करते हैं, लिवर से रिलेट करते हैं, वो हमें मॉडरेट मिलेगी, मतलब कि मिड लेवल पे मिलेगी। अब इसको हमने तशखीस कैसे करनी है या इसको फाइंड कैसे करना है वो ये है कि जब हमने अपनी
पल्स चेक करनी है, नॉर्मल पल्स जब चेक करते हैं तो हम चारों उंगलियों से अपनी पल्स को चेक करते हैं। और इसकी मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बना के आपके साथ इंशाल्लाह कल भी शेयर करूँगा कि पल्स प्रॉपरली किस तरह चेक करते हैं। तो उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि फिंगर प्लेसमेंट कैसे करनी है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे पिछले लेक्चर्स में भी आपके साथ इस बारे में डिस्कशन की थी मेजर्स में कि कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं, मगर इंशाल्लाह कल जो है वो एक डिटेल्ड वीडियो जो है इस पर वो भी आपको मिल जाएगी। उसमें विजुअल चीज़ें जो है वो सारी आपको दिख जाएंगी कि किस तरह हैंड प्लेसमेंट करते हैं। मगर जब हम जो रेडियल आर्टरी है उस पर हैंड प्लेस करते हैं तो हैंड प्लेस करते साथ ही अगर हमें पल्स महसूस हो जाती है, मतलब हमने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया, सिर्फ हाथ रखा है, हाथ रखते साथ ही अगर कोई पल्स महसूस हो रही है, इसका मतलब वो उजलाती पल्स है। अगर अगर हमने हाथ रखा है उस वक्त कोई पल्स महसूस नहीं हुई, हमने थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया है, उस प्रेशर अप्लाई करने के बाद हमें कोई पल्स महसूस होती है, तो वो हमारे पास गुद्दी पल्स है। और अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तब भी पल्स महसूस नहीं होती, फिर हम डीप प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो तब अगर पल्स महसूस हो तो वो असाबी कंडीशन वाली पल्स होती है। और जो असाबी पल्स है ये हमें ज़्यादातर मोटे लोगों में मिलती है, क्योंकि मोटे लोगों की पल्स जो है सुपरफिशियल होती नहीं है, तो उनको प्रेस करना पड़ता है डीपली, तब उनकी पल्स हमें महसूस होती है। उसके अलावा ये जो पल्सेस हैं इनके कुछ फीचर्स और भी हैं, क्योंकि हमने इनको पैरामीटर वाइज भी स्टडी करना है। तो जो असाबी पल्स है वो सबसे पहले हमें डीप मिलेगी, क्योंकि उसमें रतूबत ज़्यादा होगी, उसमें वेटनेस ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो पल्स जो है वो नीचे बैठ जाएगी, और इसीलिए ये पल्स जो है हमें डीप मिलती है। उसके बाद इसकी जो हमें विड्थ मिलेगी वो वाइड मिलेगी, यहाँ पर थिन लिखा गया। जो विड्थ है इसकी वो वाइड होगी ये पल्स, और वाइड इसलिए होगी क्योंकि इसमें रतूबत मौजूद है, इसमें वेटनेस मौजूद है, जिसकी वजह से ये जो पल्स है वो हमें कह लें कि वाइड मिलेगी। उसके अलावा जो इसकी स्पीड है वो हमें स्लो मिलेगी। उसके अलावा जो इस पूरी पल्स की जो स्ट्रेंथ है वो हमें कह लें कि लो मिलेगी, स्ट्रेंथ में ये लो होगी, क्योंकि जो ये पल्स है ये स्लोनेस को इंडिकेट करती है, और इसीलिए इस पल्स में स्ट्रेंथ नहीं होगी, ये डीप होगी। इसका जो कह लें कि विड्थ है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा वाइड पल्स होगी, ज़्यादा फैली हुई होगी, और इसकी स्पीड है वो हमें स्लो मिलेगी। ये हमारे पास कह लें कि आसाबी पल्स की फीचर्स हैं। उसके बाद आ जाती है गुद्दी पल्स। ये गुद्दी पल्स जो है वो कह लें कि मॉडरेट, इसमें सारे फीचर्स मौजूद होंगे। इसके अंदर जो स्पीड है वो मॉडरेट होगी, वॉल्यूम है वो भी मॉडरेट होगा, विड्थ है वो भी हमारे पास कह लें कि मॉडरेट लेवल पे होगा, और डेप्थ भी इसकी कह लें कि मिड में मिलेगी, हमें मॉडरेट लेवल में मिलेगी। और इसकी जो लेंथ है, मतलब कितनी लंबी पल्स होगी, तो ये अप टू 3 फिंगर्स जो है हमें मिलेगी, अप टू 3 फिंगर्स हमें ये पल्स मिलेगी। तो ये हमारे पास गुद्दी पल्स है। और लास्टली हमारे पास है उजलाती पल्स। उजलाती पल्स जो है वो हमने पीछे पढ़ा, ये सुपरफिशियल होगी, लॉन्ग होगी, मतलब 4 फिंगर्स पे मिलेगी। उसके अलावा इसका जो वॉल्यूम है वो भी हमें ज़्यादा मिलेगा, मतलब कि वॉल्यूम इसका इंक्रीज मिलेगा, फैली हुई होगी ये पल्स। उजलाती पल्स भी फैली होगी और आसाबी पल्स भी फैली होगी। और उसके अलावा जो स्पीड है इसकी वो हमें तेज़ मिलेगी, और स्ट्रेंथ के एतबार से ये पल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। अब कुछ हम चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम कंपाउंड पल्सेस में चलते हैं। उजलाती पल्स फैली हुई होगी और आसाबी पल्स भी फैली हुई होगी। अब इन दोनों के फैलने में कुछ डिफरेंस है। आसाबी पल्स की फैलने की वजह ये है कि उसमें रतूबत बहुत ज़्यादा है, और उस रतूबत की वजह से, उस तरी की वजह से वो पल्स फैली हुई है। ठीक है, और ये पल्स हमारे पास सॉफ्ट इन नेचर होगी। जबकि उजलाती पल्स क्या है, उजलाती पल्स जो है वो खून की गर्दिश तेज़ होने की वजह से, या उजलाती पल्स क्योंकि हम इसको रियाह से भी डोनेट करते हैं, ड्राइनेस को रियाह से, एयर से डोनेट करते हैं, हवा से डोनेट करते हैं, मूवमेंट से डोनेट करते हैं। तो जो उजलाती पल्स होगी वो हमारे पास कह लें कि उसकी नेचर जो है
उसमें तेज़ी पाई जाती होगी, रियाह पाई जाती होगी। तो इसीलिए ये पल्स जो है हमें वाइड मिलेगी, और हमारे पास कह लें कि उसकी जो ओवरऑल पल्स है वो स्ट्रॉन्ग मिलेगी और हार्ड मिलेगी ये पल्स। जबकि आसाबी पल्स है वो सॉफ्ट मिलेगी मगर भरी हुई मिलेगी, और ये वाली पल्स जो है हमारे पास उजलाती, ये हार्ड मिलेगी और भरी हुई मिलेगी। इस जो आसाबी पल्स है उसके एक तरह से वाइड होने का रीज़न तरी है, जबकि जो ड्राई पल्स है उसके वाइड होने का जो रीज़न है वो हार्ट की एक्टिविटी है और रियाह की मौजूदगी है। जिस तरह मिसाल के तौर पे आप टायर की मिसाल ले लें, तो टायर के अंदर अगर हम हवा भरेंगे तो वो टायर के अंदर अगर हम हवा भरते हैं, तो अगर उस टायर को हम प्रेस करेंगे तो वो प्रेस करते वक्त थोड़ी रेजिस्टेंस शो करेगा, और वो हवा की भरने की वजह से वो टायर भी एक तरह से वाइड होगा, फूला हुआ होगा, किसकी वजह से, उस हवा के मौजूदगी की वजह से। तो अगर हम टायर के अंदर हवा भरते हैं तो उस वजह से टायर जो है वो वाइड हमें दिखता है, उसकी विड्थ बढ़ जाती है, और उसको जब हम प्रेस करते हैं तो वो एक कह लें कि रेजिस्टेंस शो करता है, हार्डनेस शो करता है। जबकि इसका ही अगर हम उलट ले लें, अगर उस टायर के अंदर हम पानी भर दें, टायर की जो ट्यूब है उसके अंदर पानी भर दें, तो वही जब हम उस टायर की ट्यूब को प्रेस करेंगे तो वो प्रेस आराम से प्रेस हो जाएगी, वो सॉफ्ट होगी। ठीक है, और उसके साथ जो कह लें कि वो वैसे भी हमें वाइड इन अपीयरेंस मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर हमने पानी भर के उसकी विड्थ जो है वो बढ़ा दी है, वो इंक्रीज़ कर दी है, उसको हमने फिल कर दिया पानी भर के। तो ये कह लें कि दो पल्सेस के अंदर हमें एक डिफ्रेंशिएट हम इसको किस तरह करते हैं। उसके अलावा ये है कि जो सुपरफिशियल पल्स है वो हमारे पास उजलाती इन नेचर होती है, मेनली उजलाती इन नेचर होती है। और उसकी रीज़न ये है कि हम उजलात को रिलेट करते हैं हार्ट के साथ और हार्ट की एक्टिविटी के साथ। जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी हार्ट की एक्टिविटी होगी, या जितना ज़्यादा हमारा हार्ट जो है वो काम करेगा, या जितनी ज़्यादा ड्राइनेस हमारी बॉडी में होगी, उतनी हमारी पल्स जो है वो सुपरफिशियल होगी। और इसकी रीज़न ये है कि रियाह जो उज़लात हम उसको रियाह से डोनेट करते हैं, उसके अलावा खुश्की से डोनेट करते हैं, और ये मूवमेंट को बॉडी में शो करती है। तो जितनी ज़्यादा कोई पल्स ड्राई होगी उतनी तेज़ मूव करेगी, उतनी सुपरफिशियल होगी, और कह लें कि उतनी हार्ड हमें मिलेगी प्रेस करने से। और इसका वॉल्यूम भी हमारे पास कह लें कि ज़्यादा होगा, ये भरी हुई पल्स हमें मिलेगी। जबकि आसाबी पल्स जो है वो हमें कह लें कि वो सुस्ती को शो करती है, वो स्लोनेस को शो करती है, वो हमें डीप मिलेगी, वो हमें कह लें कि भरी हुई मिलेगी मगर उसमें सॉफ्टनेस मौजूद होगी। उसके अलावा वो स्लो पल्स होगी। जबकि जो वार्म पल्स है ये कह लें कि एक तरह से उसका उसका पल्स के मूवमेंट से एज सच कोई रिलेशन नहीं होता। वार्म पल्स जो होती है उसकी जो हमें फीचर्स मिल रहे होते हैं वो दरमियाने लेवल पे मिल रहे होते हैं, मॉडरेट लेवल पे मिल रहे होते हैं। अगर हॉटनेस के साथ ड्राइनेस मिल जाएगी तो वो हमें ज़्यादा सुपरफिशियल मिलेगी। अगर इसी हॉटनेस या गुद्दी पल्स के साथ हमें आसाबी फीचर्स मिल जाएंगे या वेटनेस मिल जाएगी तो वो फिर डीप हमारे पास पल्स जाने लग पड़ेगी। तो इस तरह हम जो सिंपल पल्सेस हैं उनको देखते हैं। आगे इन तीनों सिंपल पल्सेस को जब हम एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं तो हमें कंपाउंड पल्सेस सिर्फ 6 मिल जाती हैं। तो थ्योरी ऑफ सिंपल ऑर्गेनोपैथी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कंपाउंड पल्सेस हैं वो 6 हैं, और उन 6 पल्सेस के अंदर ही रहकर हम जितनी भी डिजीज़ हैं हमारी बॉडी में उनको डायग्नोज करते हैं। इसमें हमें पता है कि एक एक हमारे पास वाइटल ऑर्गन है, जिस तरह आसाब हैं, उजलात हैं और गुदद हैं। ये तीनों एक एक वाइटल ऑर्गन है हमारे पास। अब आसाबी पल्स हैं या आसाब जो हैं उसको हम रिलेट करेंगे गुदद के साथ मतलब लिवर के साथ, और उजलात के साथ मतलब लिवर के साथ। इन दोनों के साथ हम रिलेट करके जो पल्सेस हैं उनके अंदर जो फीचर्स मिलेंगे उनको हम देखेंगे। सबसे पहले आसाबी पल्स देखते हैं। आसाबी पल्स में हमने पीछे फीचर्स पढ़े कि ये स्लो होगी, डीप होगी, सॉफ्ट होगी। ये हमारे पास इसके कुछ फीचर्स हैं। अगर
सबसे पहली पल्स असाबी गुद्दी है। अगर हमें ये पल्स मिलती है, मतलब कि इसके फीचर्स क्या होंगे? सबसे पहले ये फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर पे मिलेगी। मोस्टली जो असाबी पल्स है वो हमें फर्स्ट फिंगर पे ही मिलती है और डीप मिलती है। मगर जो असाबी गुद्दी पल्स है वो अप टू 2 फिंगर्स तक उसकी 1 या 2 फिंगर्स तक होगी। और ये पल्स जो है हमें कह लें कि डीप मिलेगी, स्लो होगी, ब्रॉड होगी, ये पल्स फैली हुई होगी और ये सॉफ्ट होगी जब हम इसे टच करेंगे। ये हमें इसके सारे फीचर्स मिल रहे होंगे। तो ये अगर हमें फीचर्स मिलते हैं तो ये हमारी 6 नंबर तहरीक वाली पल्स होगी। और ये हमारी बॉडी में जिस टेम्परामेंट को डिनोट करेगी वो है वेट एंड हॉट, मतलब आसाबी और गुद्दी। सेकंड जो हमारे पास आसाबी पल्स है वो है आसाबी उजलाती, जो हमारे पास पहली तहरीक वाली पल्स है। और इसके अंदर क्योंकि हमारे पास उजलात आ गए हैं असाब के साथ, ठीक है, तो इसमें हमें थोड़े से उजलाती पल्स वाले फीचर्स मिलेंगे आसाबी पल्स के साथ। मतलब कि जो पल्स है वो 2 फिंगर्स पर होगी, ब्रॉड होगी, सॉफ्ट होगी और वीक होगी। मतलब कि जो पल्स हमें मौजूद मिलेगी वो अभी हमें 2 फिंगर्स पे मिलेगी। और ये हमारे पास पहली तहरीक वाली पल्स है। और इसमें जो हमें फीचर्स मिलेंगे वो ये है कि ये 2 फिंगर्स पर होगी, ब्रॉड होगी, फैली हुई होगी पल्स। और इसमें जो पल्स है वो हमें सॉफ्ट मिलेगी, मतलब जो अगर हम इसे प्रेस करेंगे तो जो पल्स है वो बड़ी आसानी से प्रेस हो जाएगी। और जो पल्स की जो कह लें कि एक ठोकर है या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमें कह लें कि वीक मिलेगी। और ये सारे हमें इसमें फीचर्स मिलेंगे आसाबी पल्स के अंदर। तो इन दोनों को हम डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे कि एक तो फिंगर्स के थ्रू, कि अगर हमें फर्स्ट फिंगर पे ही पल्स मिल रही है तो वह आसाबी गुद्दी होगी। और सेकंड फिंगर पे अगर हमें 2 फिंगर्स पे पल्स मिल रही है तो वो आसाबी उजलाती होगी पल्स में। उसके अलावा उजलाती पल्स हमें पता है सुपरफिशियल हमें मिलती है, जबकि जो गुद्दी पल्स है वो हमें थोड़ी मॉडरेट लेवल में मिलती है। तो जो आसाबी गुद्दी है वो हमें थोड़ी डीप मिलेगी पल्स, और जो आसाबी उजलाती है वो हमें सुपरफिशियल लेवल पर ही कह लें कि एक तरह से मिलने लग पड़ेगी। बाकी जो इसके फीचर्स हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, मगर ये कुछ फीचर्स हैं जो एक दूसरे से हम कह लेंगे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इस तरह हम असाबी पल्स की जो 2 टाइप्स हैं, असाबी गुद्दी और असाबी उजलाती, उनको आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें यूरिन भी है। यूरिन को भी हम इसमें देखते हैं, यूरिन कंसिस्टेंसी और यूरिन का कलर जो है वो हम देखते हैं। तो जो असाबी गुद्दी पल्स है उसमें हमें स्लाइटली येलोइश जो है वो यूरिन वो मिलेगा, जबकि जो असाबी उजलाती है उसमें हमें कम्प्लीटली वाइट यूरिन मिलेगा। और जो असाबी उजलाती पल्स है ना, असाबी उजलाती पल्स, ये हमें ज़्यादातर मिल रही होती है जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये पल्स मिल रही होती है असाबी उजलाती पल्स। तो ये हमारे पास कह लें कि असाबी पल्स के फीचर्स हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है गुद्दी पल्स। गुद्दी पल्स में भी 2 टाइप्स हैं, गुद्दी उजलाती और गुद्दी असाबी। सबसे पहले गुद्दी असाबी डिस्कस कर लेते हैं। गुद्दी असाबी पल्स जो है वो हमारे पास गुद्दी, 1 मिनट रुकिएगा। जो फर्स्ट वाली पल्स है ना, गुद्दी आसाबी वाली पल्स, ये 2 और 3 फिंगर्स वाली जो है वो गुद्दी आसाबी वाली है। और ये वाली 3 एंड 4 वाली ये गुद्दी उजलाती वाली है। ये एक मुझसे मिस्टेक हो गई है। 2 और 3 फिंगर्स पे जो हमें महसूस होगी पल्स वो गुद्दी आसाबी पल्स है। और ये हमारे पास सेकंड तहरीक वाली पल्स है जो हमें दूसरी तहरीक में पल्स मिलेगी। उसके अलावा ये गुद्दी पल्स है तो ये हमें सुपरफिशियल मिलेगी, सुपरफिशियल पल्सेस होंगी, दोनों पल्सेस सुपरफिशियल होंगी, गुद्दी आसाबी भी
गुद्दी उजलाती भी। गुद्दी आसाबी पल्स जो है वो दो तीन टू या फिर थ्री फिंगर्स पे हमें मिलेगी। मोस्टली जो है ये टू फिंगर्स पे मिलती है, और जो थर्ड फिंगर है उस तक इसकी जो स्ट्रेंथ है उस वजह से ये फील हो रही होती है कि ये थ्री फिंगर्स तक पहुंच रही है, मगर मोस्टली ये टू फिंगर्स तक हमें महसूस होती है गुद्दी आसाबी पल्स। सुपरफिशियल होती है ये पल्स, और जो इसकी वॉल्यूम है वो थिन होता है, हार्ड होती है ये पल्स, और ये फास्ट चल रही होती है। इसके अंदर जो यूरिन है वो भी अच्छा गलत लिखा गया है। यूरिन इसमें जो हमें मिलेगा वो होगा स्लाइटली वाइटिश और येलोइश उसका रंग होगा, जबकि जो रेडिश हमारे पास यूरिन है वो हमें गुद्दी उजलाती पल्स है उसमें मिलेगी। गुद्दी उजलाती पल्स है वो हमारे पास थर्ड कैटेगरी की पल्स होती है। जब हम वो जो हमने सिक्स कैटेगरीज पढ़ी थी थ्योरी ऑफ सिंपल ऑर्गेनोपैथी में, उसमें अगर हम देखें थर्ड कैटेगरी जो है वो गुद्दी उजलाती है, और गुद्दी उजलाती की जो पल्स है वो हमें थ्री फोर फिंगर्स पर मिलती है। मोस्टली ये फोर फिंगर्स पर मिल रही होती है। उसके अलावा ये सुपरफिशियल होती है, ब्रॉड होती है, फैली हुई पल्स होती है, और उसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग पल्स होती है। इसके अंदर स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा मिल रही होती है, और मोस्टली जो जवान लोग हैं, जो जो मेल्स हैं, उनकी जो पल्स है, जवान मेल्स हैं उनकी जो पल्स है वो हमारे पास गुद्दी उजलाती पल्स होती है, और ये गुद्दी उजलाती पल्स वाले हमें फीचर्स मिल रहे होते हैं। उसके अलावा जो इसकी जो स्पीड है वो कह लें कि हमें फास्ट मिलती है। ये पल्स जो है हमारे पास स्पीड में फास्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर हमें गुद्दी उजलाती वाली सारे फीचर्स वो मिल रहे होते हैं। तो गुद्दी आसाबी पल्स भी फास्ट होती है, गुद्दी उजलाती पल्स भी फास्ट होती है, और जो इनकी जो हमारे पास बाकी फीचर्स हैं उनमें जो इनकी डेप्थ है वो हमारे पास ये सुपरफिशियल लेवल पे मिलते हैं। दोनों पल्सेस, मतलब इनमें दोनों पल्सेस में से जौन जौन सी चीज़ें कॉमन है वो ये है कि दोनों पल्सेस सुपरफिशियल लेवल पे मिलते हैं, दोनों पल्सेस फास्ट होती हैं, और दोनों पल्सेस जो हैं वो ब्रॉड होती हैं। अब डिफरेंस इनमें हम किस तरह देखेंगे कि गुद्दी आसाबी पल्स जो है वो हमारे पास अगर उसकी हम कंसिस्टेंसी देखें, या जो आर्टरी है उसकी ओवरऑल कंसिस्टेंसी या हार्डनेस देखें, तो गुद्दी आसाबी जो है वो जब हम उसे पालपेट करेंगे पल्स को तो वो सॉफ्ट होगी, और आराम से वो पल्स जो है वो दब जाएगी, जबकि गुद्दी उजलाती पल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी और हार्ड होगी पल्स। ये दो हमारे पास डिफरेंस पॉइंट है। गुद्दी उजलाती पल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग और हार्ड होगी, जबकि गुद्दी आसाबी जो है वो हमारे पास वीक होगी, मतलब पल्स जो है वो उसमें तरी मौजूद है, तो इस वजह से वो थोड़ी वीक होगी एज़ कम्पेयर टू गुद्दी उजलाती, और उसके अलावा उसमें स्ट्रेंथ जो है वो इतनी मौजूद नहीं होगी। ये हमारे पास कह लें कि इन दोनों के फीचर्स हमें मिलते हैं। बाकी ये नेक्स्ट हमारे पास जो पल्स है वो है हमारे पास लास्ट में उजलाती पल्स। उजलाती पल्स में जो हमें फीचर्स मिल रहे होते हैं एक मिनट, ये आई थिंक मैं पीछे से वो कर गया हूँ, गलत बयान कर गया हूँ। जो गुद्दी पल्सेस है ना, गुद्दी पल्सेस, उनके जो फीचर्स हमें मोस्टली मिल रहे होंगे वो सेकंड और थर्ड फिंगर पे मिल रहे होंगे, और जो गुद्दी उजलाती पल्स है उनके मोस्टली फीचर्स जो हमें मिल रहे होंगे वो थ्री और फोर फिंगर्स पे मिल रहे होंगे। गुद्दी पल्स जो होती है हमारे पास फोर और फाइव तहरीक वाली होती है। जो हमारे पास गुद्दी पल्स है वो उसमें जो हमें फीचर्स मोस्टली मिल रहे होते हैं वो मॉडरेट लेवल के मिल रहे होते हैं फीचर्स। उसमें ये है कि उसकी स्ट्रेंथ भी मॉडरेट होगी, उसमें जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो भी हमारे पास मॉडरेट लेवल के होंगे। उजलाती पल्स मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया, उसमें जो हमारे पास
पावर है पल्स की, जो स्ट्रेंथ है वो हमें ज़्यादा मिलेगी। जबकि जो हुडी पल्स है, क्योंकि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया कि उसके जितने भी फीचर्स मिलेंगे वो मॉडरेट लेवल के मिलेंगे, उसमें स्ट्रेंथ भी मॉडरेट होगी, उसमें जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो भी हमारे पास मॉडरेट होंगे। तो इसलिए उसको डिस्कस करना इतना वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके मॉडरेट लेवल पे पल्सेस के फीचर्स मिल रहे होंगे। उसके अलावा जो हुडी पल्स है उसमें जो मेन चीज़ हम देखते हैं वो उसकी फिंगर की लेंथ है, कि लेंथ उसकी कितनी है, फिंगर पे आ रही है। तो जो हुडी पल्स है वो मोस्टली हमारे पास 2 फिंगर से लेके 3 फिंगर्स तक हमें महसूस हो रही होती है मॉडरेट लेवल पर, अगर हम पल्स को प्रेस करें। उसके अलावा जो उसकी कुव्वत है वो हमें मॉडरेट मिल रही होती है, मतलब ना ज़्यादा पावरफुल होती है और ना बिल्कुल वीक पल्स होती है, कि जो बिल्कुल भी महसूस ना हो रही हो। इसे जब आप खुद चेक करेंगे ना, ख़ास तौर पे जो बिल्कुल आसाबी पेशेंट्स होते हैं उनकी आप पल्स चेक करेंगे तो उनकी पल्स आपको बिल्कुल कह लें जिस तरह कीड़े नहीं चल रहे होते वैसे मिलेगी, और उनकी पल्स भी मालूम करना जो है वो बिल्कुल मुश्किल होगी, क्योंकि उनकी पल्स इतनी उसमें वेटनेस मौजूद होगी कि वो अगर आप प्रेस करेंगे तो उसके अंदर से ऐसा लगेगा कि उसमें से कोई चीज़ ही नहीं गुजर रही है, उसमें से कोई रतूबत ही नहीं गुजर रही है। इतनी हमारे पास वो पल्स जो है, जो वेट लोग हैं, असाबी लोग, जो क्रॉनिकली असाबी लोग होते हैं, उनकी ऐसे पल्स मिलती है। जबकि जो उजलाती पल्स होती है वो जब आप चेक करते हैं पेशेंट्स की, ख़ास तौर पे जो उजलाती पल्स है ये हमें जवान लोगों की मिलती है, जवान मेल्स की मिलती है, और जो बूढ़े लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग, उनकी ये पल्स मिलती है उजलाती पल्स। तो उनकी जब आप पल्स चेक करेंगे, आप हाथ ही रखेंगे, आपको वो पल्स जो है वो महसूस होने लग पड़ेगी। जबकि जो हुद्दी पल्स है, जो हमारे पास जिनके अंदर जो हमारे पास हुद्दी असाबी और हुद्दी उजलाती की पल्स है, वो अगर हम पालपेट करेंगे, उसमें जो हमें फीचर्स मिलेंगे वो ये होगा कि हम मॉडरेटली प्रेस करेंगे तो वो 2 और 3 फिंगर्स पे मोस्टली जो है हमें महसूस होगी वो पल्स। और बाकी जो अगर हम कंपाउंड पल्सेस में देखें तो गुद्दी असाबी की जो पल्स है वो हमें मोस्टली जिन लोगों में मिल रही होती है वो हमारे पास जो हमारे प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, उनकी हमारे पास जो पल्स है वो इस कैटेगरी की मिल रही होती है। जबकि जो फीमेल्स हैं उनकी मोस्टली तो असाबी पल्स ही होती है, मगर अगर हम देखें इसको ओवरऑल तो वो हमें गुद्दी उजलाती मिल रही होती है, ख़ास तौर पे जो कह लें जवान जो फीमेल्स होती हैं, गुद्दी उजलाती जो पल्स है वो उनमें हमें देखने को मिल रही होती है। तो इस तरह उम्र वाइज भी हमारे पास कुछ पल्सेस हैं। जिस तरह छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों की जो पल्स मिल रही होती है वो आसाबी मिल रही होती है, और आसाबी में भी जो हमारे पास असाबी असाबी गुद्दी पल्स है, वेट एंड हॉट पल्स है, वो मिल रही होती है, क्योंकि वो जब छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर इनिशियली न्यूट्रिशन और ग्रोथ का प्रोसेस वो बढ़ रहा होता है, तो इसीलिए उनकी बॉडी में वेटनेस ज़्यादा होती है और हॉटनेस जो है वो मौजूद होती है। आहिस्ता आहिस्ता ये वेटनेस कम होती रहती है और हॉटनेस बढ़ती रहती है उनकी बॉडी में। जब वो जवान होते हैं उनकी जिस्म में हॉटनेस ज़्यादा मौजूद होती है वेटनेस के मुकाबले में। उसके बाद जिस तरह वो बुढ़ापे की तरफ जाते रहते हैं उस तरह उनकी बॉडी में ड्राइनेस जो है वो पल्स में हमें महसूस होती रहती है, और उनके पल्स में ड्राइनेस जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है। तो इस तरह हम कह लें कि जो पल्सेस हैं उनको देखते हैं, और यूनानी मेडिसिन में उनको इंटरप्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ सिंपल ऑर्गेनोपैथी। ये था आज के हमारे इस लेक्चर में। बाकी आज के लेक्चर में अगर कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी चीज़ की अभी कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो आप अभी वो डिस्कस कर सकते हैं। ये जो पल्स डायग्नोसिस है ये ऐसा हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल है जिसको हम बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, बार बार अपनी पल्सेस चेक करते रहेंगे, तभी हमें इसकी सही समझ आएगी या हमें इसकी सही आइडेंटिफाई करना आएगा।
बाकी बहुत सारे हुक्मा ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सारी सारी ज़िंदगियां इस पर लगा दी हैं कि हमें पल्स डायग्नोसिस आ जाए या हमें बस नब्ज़ देखते ही मर्ज़ का पता चल जाए। तो अभी तक उनको ये सीखने को नहीं मिली। बाकी एक इसमें की पॉइंट है, जो नब्ज़ जब हम चेक करते हैं ना, तो जो हकीम वगैरह कहते हैं या जो लोग कहते हैं कि जो हकीम है उसने बस हाथ ही रखा और हमारा मसला बता दिया, तो उसके पीछे दरअसल वो साइंस क्या अप्लाई करते हैं। उन्होंने जो टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग कुछ फीचर्स हमें मिलते हैं ना, जो मैंने आपको पढ़ाया था टेम्परामेंट डायग्नोसिस के अंदर, कि टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग मतलब हमारे 4 टेम्परामेंट्स हैं, उन चारों टेम्परामेंट्स के अंदर हमें कुछ फीचर्स मिलते हैं। जैसे फ्लेगमेटिक हमारे पास जो टेम्परामेंट है या ह्यूमर है, उसके अंदर हमें कुछ फीचर्स मिलेंगे, जैसे सुस्ती होगी, वाइट यूरिन होगा, उसके अलावा मेटाबॉलिज्म जो है वो थका हुआ होगा, ये सारे फीचर्स मिलेंगे, सुस्ती वगैरह। इसी तरह उजलाती या असाबी, ये सारे फीचर्स उनमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट मौजूद होंगे। तो जब उनके पास कोई बंदा पल्स चेक करने के लिए आता है, सबसे पहले वो उसे आता हुआ देखते हैं। उसके बाद जब वो बैठता है, उसकी पल्स चेक करते हैं। पल्स चेक करते साथ वो इन सारे फीचर्स को देखते हैं। इन सारे फीचर्स को देख के वो पहले एक तहरीक अपने दिमाग में बना देते हैं, अच्छा इनकी जो पल्स है वो उजलाती है, उजलाती में ये उजलाती असाबी पल्स है। अब वो सारे फीचर्स यहाँ पे सारे जो सिम्टम्स होंगे ना, वो उजलाती वाले बोलने लग पड़ेंगे। वो कहेंगे अच्छा आपको आपकी डाइजेशन में कोई मसला हो सकता है, या आप जो हैं वो ज़्यादा सोचते हैं, या इस तरह मतलब ना जो ह्यूमर वाइज जो आपको फीचर्स पढ़ाए थे वो फीचर्स बोलने लग पड़ते हैं। अच्छा आपको यूरिन इस रंग का आता है, रेड रंग का आता है, या आपको यूरिन में तकलीफ़ होती है, वो ऐसे 2-3 फीचर्स बोलते हैं। तो अगले को लगता है कि वाकई हकीम साहब ने मेरा मसला बता दिया देखते साथ ही। तो इस तरह वो चेक करते हैं पल्स को रिलेट करते हैं टेम्परामेंट की और ह्यूमर्स के जो फीचर्स हैं उनके साथ, और वही फीचर्स उनके सामने बोलते रहते हैं। तो इस तरह वो उनको बताते हैं कि आपको मसला क्या है दरअसल। बाकी इंशाल्लाह कल आपके साथ इसका जो जो कह लें कि प्रैक्टिकल है वो शेयर हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, कल आपके साथ जो वीडियो शेयर होगी ना, वो उसमें कुछ कह लें कि मेजर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो आप देख लेना। बाकी ये है कि इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ती है। मैं आपके साथ परफॉर्मा शेयर करूँगा। वो परफॉर्मा ये है कि सुबह उठते साथ जो निहार मुंह कह लें पल्स होती है, जो फर्स्ट मॉर्निंग पल्स होती है, वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है। फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन भी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, और वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली हमारी बॉडी के टेम्परामेंट के बारे में बताता है। तो फर्स्ट मॉर्निंग पल्स आपने अपनी चेक करनी है। उसके अलावा ये है कि खाना खाने के बाद अपनी पल्स लाजमी चेक किया करें। मतलब आपने खाना खाने से पहले अपनी पल्स चेक करनी है, फिर खाना खा के तकरीबन आधे घंटे बाद आपने अपनी पल्स चेक करनी है। इस तरह आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि आपने एक खाना खाया, उस खाना खाने का आपके पल्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है। वो फीचर्स फिर आपने जब एक पेज में लिख लेने हैं, उनको कंपेयर करना है कि अच्छा खाने से पहले ये पल्स के फीचर्स थे, खाने के बाद ये थे, तो दरअसल चेंज कहाँ पर आया। उस तरह आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और बाकी ये है जो मैंने खुद भी तरीका अप्लाई किया, वो ये है कि मैं जब भी बैठा होता था अपनी पल्स चेक करने लग पड़ता। मेरे साथ जो मेरे हॉस्टलाइट्स थे, लड़के वगैरह थे, उनकी पल्स चेक करने लग पड़ता था। और वैसे उनको मसला वगैरह बताता था, अच्छा आपको कोई डाइजेशन में मसला है। तुक्का ही शुरू में मैं लगाता था कि तुक्के से ही मैं कहता था अच्छा आपको ये मसला हो सकता है, ये मसला हो सकता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत मतलब समझ आई जो अकॉर्डिंग टू पल्स डायग्नोसिस। फिर अब जो है उसमें थोड़ी बहुत कह लें कि ग्रिप आई है। मगर शुरू में यही है कि आपको जो इसका परफॉर्मा है वो आपको मैं सेंड करूँगा। उसके अंदर आप इसको एक एक पल्स के फीचर्स अपने अपने नोट करें, अपने फ्रेंड्स के नोट करें, ख़ास तौर पे खाना खाने के बाद नोट करें। और जो सुबह उठ के जो फर्स्ट पल्स आपको मिलती है उसको लाजमी आप नोट करें। तब इंशाल्लाह जो है इस पे आपको अच्छी खासी ग्रिप हो जाएगी। बाकी अगर आप क्लिनिकल रोटेशंस करते हैं तो वहाँ पर ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। आप अपना कोई एक रजिस्टर वगैरह ले लें, वहाँ पर जो पेशेंट्स बैठे होते हैं क्लिनिकल वार्ड में, या फिर एमरजेंसी के पेशेंट्स हैं ख़ास तौर पे, उनकी आप पल्स लिया करें। उनकी पल्स चेक करें, उनकी हिस्ट्री देखें। हिस्ट्री में देखें अच्छा इनको ब्लीडिंग वगैरह, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, आप इनकी पल्स चेक करें। अच्छा पल्स कौन सी आ रही है, अच्छा ज़्यादा उजलाती पल्स आ रही है।
इस तरह करके कोरिलेट करके पढ़ें तो आपको ज़्यादा कह लें कि सीखने को मिलता है। क्योंकि जो अ, ये पल्सेस हैं, ये कुछ केसेस में हमें कॉमन मिलती हैं, कुछ केसेस में नहीं मिलती हैं। जैसे उजलाती पल्स है, ये हमें ज़्यादातर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में मिलती है। तो अगर आपके पास क्लिनिक में या ओपीडी वगैरह में या इमरजेंसी केस में कोई पेशेंट आ रहा है, उसको ब्लीडिंग कोई डिसऑर्डर है या मेलिना है या हिमेटोमेसिस है, तो उस कंडीशन में आप उसकी पल्स चेक करेंगे, आपको उजलाती पल्स मिलेगी। ख़ास तौर पे जो हमारे पास उजलाती गुद्दी पल्स है वो मिलेगी, थर्ड नंबर वाली पल्स मिलेगी। इस तरह हम उसको रिलेट करके चलते हैं पल्स वाइज, तो फिर हमें कहने की इसकी ज़्यादा समझ आती है। तो यही है कि प्रैक्टिस है जो हमें सिखा सकती है इसको बेहतर तरीके से। चले ठीक चले ठीक है, लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।